आप सभी को नमस्कार। आयुर्वेद के चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वह हमारा शालक्य तंत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है क्रियाकल्प। क्रियाकल्प का मतलब होता है कल्पनाओं के तहत जो कर्म किया जाए उसे क्रियाकल्प कहा जाता है, जिसमें कि कई सारी कल्पनाएं हैं। जैसे कि हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग तर्पण, पुटपाक, शेक, आश्चोतन, अंजन, ये कुछ विभिन्न प्रकार हैं जो कि आचार्य सुश्रुत जी ने बताए हैं। किसी भी नेत्र को स्वस्थ रखने के लिए या फिर कभी कोई नेत्र रोगग्रस्त हो गया है, उसको स्वस्थ करने के लिए ये कर्म किए जाते हैं। तो इनको कैसे याद रखा जाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक लिखी है ब्रैकेट में, आप देख पा रहे होंगे। तो ये ट्रिक हमें देखनी है, लिखा है पूत से आशा, अर्थात पूत का मतलब होता है सन। तो हर एक पेरेंट्स को अपने बेटे से आशा रहती है कुछ ना कुछ, तो उससे हमें याद रखना है। तो पू से आपको पुटपाक याद रखना है, ता से तर्पण याद रखना है, से सेक याद रखना है, आशा में आश्चोतन याद रखना है और एक आ से उसके अंजन याद रखना है। तो इस तरीके से हमें जो 5 नाम हैं वो याद हो जाते हैं। जब कभी इन 5 नाम के साथ में 2 नाम जिसमें कि पिंडी और विडालक ऐड हो जाते हैं, तब ये हमारा जो पूरा का पूरा 7 नाम बनते हैं, ये आचार्य शारंगधर जी के अकॉर्डिंग बनते हैं। आगे बात करेंगे, आगे देखेंगे कुछ और चीज़ें कि तर्पण होता क्या है। फर्स्ट एक-एक पॉइंट देखते चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही। तो तर्पण में देखिए, तर्पण में बोला गया है कि स्नेहन करना है नेत्र कोश में घृत मंड का धारण करवाकर। जब कभी नेत्र का स्नेहन किया जाता है, उसको तर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात है कि नेत्र में आपने क्या करा, स्नेह डाल दिया, ठीक है, जिससे क्या होता है नेत्र का स्नेहन हो जाता है, उसको ही बोलते हैं तर्पण। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, बिल्कुल क्लियर रखना है कि स्नेहन होता क्या है। अब स्नेहन और तर्पण अगर कहें तो सेम ही हैं दोनों। अब हम बात करेंगे तर्पण की और कुछ विशेष चीज़ों के बारे में। तो देखिए, तर्पण के बारे में हम बात करेंगे, तो तर्पण में हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें क्या-क्या इसके योग्य रहेंगे, क्या इसमें अयोग्य रहेंगे, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। तो चर्चा में सबसे पहले योग्य, अयोग्य की बात करेंगे। तो देखिए, योग्य की अगर हम बात करते हैं, तो बोला गया है ताम्यति। ताम्यति का मतलब होता है कि नेत्र के सामने अंधकार का दिखना। फिर बोला गया है अति विशुष्कम, अर्थात नेत्र में अश्रु की प्रवृत्ति ना होना, जिसकी वजह से नेत्र क्या हो जाती है, अति शुष्क हो जाती है। रुक्षम, जब शुष्क हो रही है तो वहाँ रुक्षता भी आ जाती है। उसके साथ-साथ आगे बोला है दारुणम, यानी कि जो उसका वर्तन प्रदेश है वो दारुण हो जाता है, कठिन हो जाता है। शीर्ण पक्ष्मम, यानी कि जो पक्ष्म है वो क्या होते हैं, एक तरीके से कहते हैं हेयर फॉलिंग जो कहते हैं, नॉर्मली पक्ष्म गिरने लग जाते हैं। अविलम, यानी कि जो नेत्र है वो कैसी हो जाती है, मलिन, गंदी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बोला है जेहम, जेहम का मतलब जड़ता, स्टिफनेस आ जाती है नेत्र में। रोग क्लिष्टम, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करवाना है, आपको तर्पण करवाना है। किसमें नहीं करवाना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अयोग्य की बात कर रहे हैं। दुर्दिन, दुर्दिन का मतलब है कि आप देख रहे होंगे बरसात के समय में क्या होता है, कई बार बादल आ जाते हैं बट बारिश नहीं होती और सूर्य नहीं दिखता, तो उसको कहते हैं दुर्दिन। अति शीत अवस्था में नहीं करवाना है, अति उष्ण अवस्था में भी नहीं करवाना है। अगर रोगी चिंता से ग्रस्त है, ठीक है, साथ ही साथ भ्रम से ग्रस्त है, किसी वेदना से ग्रस्त है, किसी भी प्रकार के किसी भी रोग के उपद्रव से ग्रस्त है, तो आपको वहाँ पर कोई भी क्रियाकल्प यानी कि तर्पण भी नहीं करवाना है। अब करवाना है तो उसकी क्या विधि है वो हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम धारण काल देख लेते हैं कि अगर करवा ही रहे हैं तो कितने समय तक कराना है। तो देखिए, स्वस्थ व्यक्ति में 500 मात्रा तक, वातज रोग में 1000 मात्रा तक, पित्तज रोग में 800 मात्रा तक और कफज रोग में 600 मात्रा तक आपको करवाना है। मात्रा का मतलब होता है एक अक्षि निमेष, जितनी टाइम में आपकी एक बार पलक झपकती है, आँख खुलती है बंद होकर, उसको बोलते हैं एक मात्रा, ठीक है। या फिर जानु पर एक बार अपने यानी कि नी जॉइंट पर एक बार हाथ घुमाने को भी मात्रा कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा धारण काल में एक विशेष तौर पे रोगों के अनुसार दिया है कि अगर संधिगत रोग हो जाते हैं तो आपको 300 मात्रा तक, वर्तमगत रोग में 100 मात्रा तक, शुक्लगत में 500 मात्रा तक, कृष्णगत में 700 और दृष्टिगत में 1000 या फिर 800 मात्रा तक इसको लेना है। उसके अलावा यहाँ पर पूछते हैं इसकी मर्यादा, मर्यादा का मतलब है कब तक करा सकते हैं टोटल। तो देखिए, मर्यादा में 1 दिन, 3 दिन या 5 दिन तक करवा सकते हैं। आचार्य विजय ने बताया है कि वातज अगर रोग है तो उसमें आप डेली करवा सकते हैं, रक्तज और पित्तज है तो उस पे अल्टरनेट डे पे, और अगर कफज कंडीशन है तो आफ्टर 3 डेज़ और सन्निपातज कंडीशन है तो आफ्टर 2 डेज़ आप इसको करवा सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि देखिए
स्नेहन यहाँ पर करवाया जा रहा है और वातज कंडीशन में रुक्षता ज़्यादा रहती है। तो सिंपल सी बात है कि वातज वाली कंडीशन में ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं मात्रा भी ज़्यादा है वातज वाले में, और इसका जो प्रोसीजर है वो डेली के लिए भी बताया गया है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इसकी विधि की, तो आइए विधि के बारे में बात करते हैं। तो विधि में देखिए तर्पण विधि होती क्या है? तो सबसे पहले विधि, हर कोई विधि 3 कर्म में डिवाइड होती है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म क्या कहता है? पूर्व कर्म कहता है कि आपको जब भी कभी कोई कर्म कराना है उससे पहले आपको शोधन अवश्य करवाना है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज वहाँ पे रही, तो जो कर्म आप कराओगे वो अपना पूर्णतः रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा, पूर्णतः फल नहीं दे पाएगा, शुद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए शोधन करवाना है, वमन विरेचन, शिरोवस्ती वगैरह के द्वारा आप शोधन करवाइए। रोगी ने जो भोजन किया उसके जीर्ण होने का वेट कीजिए, शुभ दिन का विचार कीजिए और समय पूर्वाह्न या फिर अपराह्न का ध्यान रखते हुए आपको ये कर्म करवाना है। एक ट्रिक लिखिए नीचे, बस, ठीक है? तो यहाँ बी से आपको भोजन याद रखना है, एस से आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? आपको शुभ दिन याद रखना है, एक एस से आपको समय याद रखना है और एक एस से आपको शोधन याद रखना है। इस तरीके से आपको पूर्व कर्म याद हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा अब आगे चलते हैं और आगे कुछ और चीज़ों की बात करते हैं प्रधान कर्म में। तो देखिए प्रधान कर्म में कहा गया है कि निवास स्थान पर आपको रोगी को लिटाना है और लिटाने के बाद रोगी को कैसे लिटाना है? उत्तान लिटाना है, ठीक है? विशेष बात है, उत्तान लिटाना है। और उसके बाद उड़द का जो आटा आपने तैयार किया उसकी पाली आपको वहाँ बनानी है, जिसका प्रमाण आचार्य वाग्भट जी ने 2 अंगुल बताया है। उसको नेत्रकोश के किनारों पर लगाना है और उसमें घृतमिंड को भर देना है। और भरने के बाद कहाँ तक भरना है? पक्षुम के अग्रभाग तक उसको भर देना है, जो कि आपकी क्रिया होती है, ये वाली पूरी क्रिया तर्पण कहलाती है। अब जब आपने इस तर्पण में इसको फ़िल कर दिया, उसके बाद जैसे मैंने अभी पीछे धारण काल बताया था कि स्वस्थ व्यक्ति में 500 मात्रा तक, वातज में 1000 मात्रा तक, उसका विचार करके आप यहाँ पर उसको उतने समय तक के लिए वो आप करवा सकते हैं। अब जब आपने कर्म करा दिया तो उसके बाद पश्चात कर्म में घृतमान और पाली को हटा देना है, शून्य कर देना है और उसके बाद रोगी को वैरेचनिक धूम्रपान का पान करवाना है। तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा क्या? ये हमने बात करी पूरी की पूरी तर्पण के बारे में। आगे बढ़ेंगे, पुटपाक के बारे में देखेंगे। तो देखिए पुटपाक के लिए सबसे पहले कर्म जो है वो बिल्कुल सेम होता है, किसके तरीके से? तर्पण की तरीके से। बस यहाँ पर क्या चेंज है कि वहाँ पर हम घृत मंड का यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर हम किसका करते हैं? पुटपाक के द्वारा निकाले गए स्वरस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम भी पुटपाक विधि बताया गया है। अब इसमें जो इसके भेद है उसको देखेंगे, तो भेद में देखिए स्नेहन, लेखन और एक इसका रोपण, ये 3 इसके यहाँ पर भेद बताए गए हैं। 1 मिनट। तो ये 3 भेद यहाँ पर इसके बताए गए हैं। तो इन 3 भेदों को हमें देखना है कि स्नेहन कहाँ? तो देखिए स्नेहन कराया उस कंडीशन में जाएगा जहाँ पर रुक्षता रहेगी। तो अति रुक्ष कंडीशन में आपको स्नेहन करवाना है, अति स्निग्ध कंडीशन में लेखन और पित्तज, रक्तज, व्रण इत्यादि अगर होंगे तो वहाँ पर आपको रोपण कर्म करवाना है। अब करवाना कितनी मात्रा तक है? तो स्नेहन 200 मात्रा तक, लेखन 100 मात्रा तक और रोपण 300 मात्रा तक आपको करवाना है। स्नेहन में अनुपमांस, वसा, मज्जा आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेखन में जांगल मांस, त्रिकटु, कृष्ण लोह का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रोपण, तो दुग्ध, मधु, घृत और तिक्त द्रव्य का प्रयोग आपको यहाँ पर करना होता है। उसके अलावा इनकी काल या फिर इनकी मर्यादा भी कितनी है? तो 1, 2 या 3 दिन तक इसकी मर्यादा बताई गई है। अब वातज की अगर बात करते हैं, पित्तज की बात करते हैं और कफज की बात करते हैं। तो देखिए वातज, पित्तज और कफज में अगर हम बात करते हैं, तो इनकी कुछ इस तरीके की खास ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल याद रखना है कि वातज में 1 दिन, पित्तज में 2 दिन और आपके कफज में 3 दिन इसका काल बताया गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करवाना होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे आश्वातन के बारे में। तो आश्वातन को देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। तो आश्वातन का जो अर्थ होता है, इसमें होता है द्रव्य की जो औषधि होती है उसे नेत्र में बूंद-बूंद करके डालना, उसको कहते हैं आश्वातन। इसमें से नेत्र को खोलकर ये कर्म किया जाता है, ठीक है? वैसे तो तर्पण और पुटपाक भी नेत्र खोलकर होते हैं, बट उसमें क्या होता है, जिस समय पर औषध को डाला जाता है उस टाइम पर नेत्र को बंद रखकर, उसके बाद जब नेत्र से फुल किया जाता है, उसके बाद व्यक्ति को कहा जाता है, रोगी को कहा जाता है कि आप धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलते रहिए और बंद करते रहिए, जिससे कि जो औषध है वो आँख के द्वारा डिटेन कर ली जाए, ठीक है? सोख ली जाए। उसके बाद अब देखिए इसमें इसके भेद क्या होते हैं? तो देखिए भेद में स्नेहन होता है, लेखन और रोपण सेम होते हैं पुटपाक की तरीके से ही। तो जो स्नेहन है वो वातज रोगों में कराना है, अपराह्न में करवाना है और 10 ड्रॉप इसकी मात्रा बताई गई है। लेखन जो कराना है वो कफज रोगों में करवाना है, पूर्वाह्न में करवाना है
और 7 से 8 ड्रॉप इसकी मात्रा बताई गई है। थर्ड है रोपण। रोपण आपको रक्तज और पित्तज रोगों में कराना है, मध्याह्न में करवाना है और 12 ड्रॉप इसकी मात्रा बताई गई है। विशेष बात इसमें क्या बताई गई है इसकी, तो विशेष बात ये है कि इसे शीत ऋतु में आपको अगर करवाना है तो आपको को उष्ण जल का प्रयोग करना है। उष्ण ऋतु में अगर आपको करवाना है तो शीतल जल का प्रयोग करना है और रात्रि में कभी भी इसको नहीं करवाना है। तो ये विशेष बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और शेक की बात करेंगे। शेक या परिशेक कुछ भी इसे को कह सकते हैं। तो देखिए शेक का अर्थ सबसे पहले क्या होता है, बोला है कि सूक्ष्म धारा के द्वारा बंद नेत्र का सींचन करना ही शेक या परिशेक कहलाता है। इसके क्या भेद हैं, तो वही भेद बताए गए हैं इसका, लेखन, स्नेहन और रोपण। तो लेखन आप कफज में करोगे, स्नेहन वातज में और पित्तज और रक्तज में आप क्या करोगे, रोपण करवाओगे। अब इसका जो मात्रा बताई गई है, धारण काल बताया गया है, वो पुटपाक का 2 गुना। तो पुटपाक में हमने पढ़ा था कि लेखन कर्म 100 मात्रा तक, तो यहाँ 200 मात्रा हो जाएगी। स्नेहन 200 पढ़ा था हमने वहाँ, तो ये 400 मात्रा हो जाएगा और रोपण हमने 300 मात्रा पढ़ा था पुटपाक में, तो ये 600 मात्रा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सिरोवस्ती। सिरोवस्ती देखिए आचार्य ने अलग से बताई गई है, ये इस पंचकर्म में नहीं ली जाती, 5 कर्मों में। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद लास्ट में अंजन देखेंगे। देखिए सिरोवस्ती का जो अर्थ होता है सिर पर स्नेह का धारण करना, सिंपल सी बात है। सिर पर स्नेह का धारण करना ही क्या होता है, सिरोवस्ती होता है। इसके लिए बोला है केशानाम मार्दवम बहुत्वम कृष्णः, अर्थात ये केशों को मृदु करता है, सॉफ्ट करता है और उनको घने करता है और काले करता है। तो ये हमारा शिरोवस्ती का कर्म है। उसके अलावा देखिए इसकी विधि क्या है और इसके क्या प्रकार है, तो अभ्यंग, परिषेक, पिचू और लास्ट में देखते हैं तो शिरोवस्ती। इसके 4 टाइप बताए गए हैं। अभ्यंग कहाँ करेंगे, तो देखिए रुक माली, एक ट्रिक लिखिए रुक माली। तो माली को कोई रोक रहा है तो रुक से रुक्षता, का से कंडू और माली से मलिन, इन कंडीशन में आपको अभ्यंग करना है। परिषेक कहाँ करेंगे, तो पापी तोद, लिखा हुआ है पापी तोद, एक मिनट थोड़ा क्लीन कर देता हूँ जिससे कि ईजी रहे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, परिषेक के बारे में। तो परिषेक में याद करना है पापी तोद। तो पापी में पा से पाक, पी से पीड़ी का, तोद से तोद याद रखेंगे, तोद के जो लास्ट में दाह रहा है उससे दाह को याद रखेंगे। पिचू कहाँ पर करना है, तो पिचू के लिए देखिए क्या याद रखना है, वेदना याद रखना है। ठीक है, पिचू के लिए आपको वेदना याद रखना है। तो वेदना में वा से व्रण, वेदना से वेदना ही रहेगा और ना से आपको नेत्र स्तंभ याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं किसके लिए, लास्ट में शिरोवस्ती के लिए बात करेंगे। तो शिरोवस्ती में देखिए क्या क्या बताया गया है। तो शिरोवस्ती में आचार्य ने बोला है नानी अति, नानी आती ऐसे याद रखना है, नानी आती। तो ना से नाशाशोष, नी से निंद्रा नाश, आती से आ से अर्दित और ती से तिमिर। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद इसको आप धारण काल देखेंगे तो जो तर्पण हमने पढ़ा था उसका 10 गुना हो जाता है। तो हमने पढ़ा था हेल्थी में जो तर्पण में था 500 मात्रा, तो वो 10 गुना 5000 मात्रा, वातज में 10,000 मात्रा, पित्तज में 8,000 और कफज में 6,000 मात्रा होती है। ये है हमारा पूरा शिरोवस्ती। लास्ट प्रकरण अंजन, इंपॉर्टेंट है काफी, बहुत ध्यान से देखेंगे। अंजन का जो अर्थ बताया है, बोला गया है नेत्र रोग के निवारण हेतु, निवारणार्थ, नेत्र स्वास्थ्य रक्षणार्थ, दृष्टि प्रसादनार्थ। ठीक है, तो ये कैसे याद रखते हैं, DNDN। ठीक है, ऐसे इसको याद रखते हैं कि 2 नारी के बीच में एक दृष्टि फंस गई। ठीक है, ऐसे इसको याद रखते हैं कि 2 लेडीज खड़ी हैं बड़ी सुंदर सुंदर और उनके बीच में एक व्यक्ति है, तो देखना चाह रहा है कि किसको पहले देखे। ठीक है, ये त्याग याद करने का फंडा है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो एन से आपको नेत्र रोग निवारणार्थ और दूसरे एन से आपको नेत्र स्वास्थ्य रक्षणार्थ याद रखना है और डी से आपको दृष्टि प्रसादनार्थ याद रखना है। ठीक है, ये याद हो जाएगा। तो उसके बाद आगे आपको क्या करना है, इन सब कर्म के लिए क्या करा जाता है, इन सब कर्मों के लिए ही शलाका के द्वारा नेत्र के वर्त भाग में, ठीक है, नेत्र के वर्त भाग में द्रव्य को लगाने को ही अंजन कहते हैं। अंजन के टाइप अगर देखेंगे, भेद देखेंगे तो लेखन, रोपण और प्रसादन, इसके 3 टाइप होते हैं। ये प्रसादन अभी ऐड हुआ है। और लेखन जो करते हैं वो आपको पता ही है, कफज व्याधि में करेंगे तो मधुर द्रव्य को छोड़कर अन्य 5 रस के द्वारा किया जाता है। रोपण तिक्त द्रव्यों के द्वारा और प्रसादन मधुर रस के द्रव्यों के द्वारा किया जाएगा। प्रमाण की अगर बात करते हैं तो अगर अंजन वर्ती का प्रमाण पूछा जाता है तो वो लेखन के लिए L से लेखन, P से प्रसादन और R से रोपण याद रखना है। तो लेखन में एक हरेणु बताया गया है। हरेणु जो होता है निर्गुंडी के बीज को बोलते हैं, हरेणु का और रेणु का। तो लेखन में एक हरेणु, पित्तज में, या सॉरी पित्तज नहीं, प्रसादन में
1.5 हरेनू और रोपण में 2 हरेनू यूज़ करते हैं। और रसांजन में भी सेम रहता है जैसा हमने ऊपर पढ़ा। चूर्णांजन में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो चूर्णांजन में बोला गया है लेखन के लिए 2 शलाका और प्रसादन के लिए 3 शलाका और रोपण के लिए 4 शलाका को आपको वहाँ पर यूज़ करना है। 4 शलाका का मतलब होता है कि एक बार औषध ली, शलाका से लगाई, फिर दोबारा ली, फिर लगाई, तो इस तरीके से रिपीटेशन को वहाँ पर काउंट करते हैं। उसके बाद देखेंगे अंजन में अंजन पात्र, अंजन विधि और अंजन शलाका। तो सबसे पहले अंजन पात्र की बात करेंगे। तो देखिए मधुर अंजन, ठीक है, स्वर्ण पात्र में रखना है। अम्लांजन रजत पात्र में, लवणांजन मेषश्रिंग पात्र में, कषाय अंजन ताम्र पात्र में, कटुका अंजन वैडूर्य पात्र में और तिक्ता अंजन कांस्य पात्र में आपको रखना है। मुद्दा यही है कि याद कैसे करा जाए। तो आपको एक पता है सभी को सीक्वेंस कैसे याद करते हैं हम रस, मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। उसके बाद में कटु, तिक्त और कषाय, ये आपका सीक्वेंस होता है रसों को याद करने में। इसी तरीके से आपको ट्रिक याद करनी है इससे, ठीक है। इस सीक्वेंस में ट्रिक है बिल्कुल। तो एम से आपको याद रखना है सा, तो एम से मधुर और सा से स्वर्णपत्र। ए से आपको याद रखना है अम्ल और ए से आपको यहाँ से रा से याद रखना है रजत पात्र। एल से आपको याद रखना है लवणांजन और मे से आपको मेष श्रृंग पात्र याद रखना है, ठीक है। तो सर में विकेट लगा, ऐसे ट्रिक है। अब उसके बाद में आपको कटु से याद रखना है क्या, वैडूर्य पात्र। वी से आपको वैडूर्य पात्र याद रखना है। टी से आपको क्या याद रखना है, तिक्त। और इसमें यहाँ से के से आपको कषाय अंजन याद रखना है, ठीक है। टी से आपको तिक्त याद रखना है, कांस्य पात्र याद रखना है के से। उसके बाद कषाय से आपको याद रखना है टी से ताम्र पात्र। तो इस तरीके से आपको पात्र भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद आगे देखेंगे और आगे हम बात करेंगे अंजन की विधि क्या बताई गई है। तो विधि में बोला है कि वाम हाथ से आपको क्या करना है, नेत्र को खोलना है, ठीक है। और दक्षिण हाथ से शलाका को लेकर क्या कर देना है, अपांग से कनीनक या फिर कनीनक से अपांग की ओर लगाना है, उसको ही कहते हैं अंजन, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी आई है, तो या तो फिर आप यहाँ से इधर से चलेंगे, इधर तक लगाएंगे, या फिर इधर से चलकर इधर तक लगाएंगे, ठीक है। इसको अंजन बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा अंजन शलाका होती कैसी है। तो बोला है कि अंजन शलाका का जो किनारा होता है वो मुकुल के सम होता है, मोटाई होती है मटर के समान, प्रमाण 8 अंगुल होता है और मध्य से तनु होती है। तो ये हमारी अंजन शलाका बताई है। तो इस तरीके से जो क्रियाकल्प है हमारा शालक्य तंत्र के लिए इम्पोर्टेंट है और वो इस तरीके से हमने नोट्स फॉर्म में कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना सपोर्ट देना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।